रिलेटेड टू सर्कल्स, हेडिंग डाल लीजिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नया पन्ना निकाल लीजिए, 2-3 पेज छोड़ दिया करें, हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बाद में ध्यान आई तो उस चैप्टर से रिलेटेड वहां पे तुम लिख पाओगे। तो नया चैप्टर, नया पन्ना निकाल लीजिए। बेसिक्स करेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले। अरे बेसिक्स करेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले। बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी भी मिल जाएगी, डीपीपी भी कर लेना। बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। आज बेसिक्स पढ़ाएंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे यार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें। बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। 9th के जो चीजें, 9th का कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। 9th का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, हैशटैग 9th के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, 9th के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, 9th के कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो 9th के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अरे हो जाएगी छुट्टी, अभी तो 10 मिनट हुई नहीं क्लास शुरू हुए, तेरे को छुट्टी चाहिए। चलो जी। तो 9th के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या होता है हमारा भैया, अभी तो पढ़ा है हमने, सर्कल होता है, ठीक है जी। ये सर्कल का मान लो सेंटर है, ठीक है। ये सर्कल का मान लो सेंटर है। 9th में हमने पढ़ा था एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। सर्कल पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं अपन कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ये जो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ये इस सर्कल को 2 भाग में डिवाइड करती है। ये जो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ये इस सर्कल को 2 भाग में डिवाइड करती है। एक निचला जो भाग है, जो छोटा भाग है, उसे हम कह देते हैं, ये जो छोटा भाग है, ये जो छोटा वाला भाग है, ये जो छोटा वाला भाग है, इसे कह देते हैं अपन माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ू वाला पार्ट है, ये जो बड़ू वाला पार्ट है, ये जो बड़ू वाला पार्ट है, इसे कह देते हैं अपन मेजर सेगमेंट। याद आ रहा है। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है भाग। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, भाग। कि एक कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को 2 भाग में डिवाइड करती है। जो छोटा वाला भाग है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला भाग है उसे कहते हैं अपन मेजर सेगमेंट। इतना याद है, ठीक है जी। अच्छा ये बताना एक सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो रीजन होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है मान लो बी, तो इन ए बी पॉइंट के बीच का ये जो रीजन होता है ए बी पॉइंट के बीच का, इस टुकड़े को क्या कहते हैं। ये जो टुकड़ा होता है इस पूरे सर्कल में ये जो ए बी टुकड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, ये यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है, ये यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है, इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। पर भैया ए और बी के बीच में तो एक टुकड़ा ये भी आ रहा है, ये भी देखो ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। भैया ये भी तो एक टुकड़ा है, भैया जो ए से शुरू हो रहा है, देखो यहां से ए से शुरू हो रहा है और यहां देखो ये बी पे खत्म हो रहा है। तो भैया ये भी तो आर्क होगी। ये जो ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, ये भी तो आर्क होगी। मैंने कहा हाँ ये भी आर्क है। जो बड़ी वाली आर्क है उसे कह देते हैं, ये जो बड़ी वाली आर्क है, इस बड़ी वाली आर्क को कह देते हैं मेजर आर्क। और ये जो छुटकी आर्क है, इसे कह देते हैं माइनर आर्क। कहीं पे अगर खाली आर्क लिखा है तो उसका मतलब माइनर ही होता है बाय डिफॉल्ट। अगर स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सी आर्क, तो माइनर आर्क। जैसे यहां पे भी सेगमेंट अगर स्पेसिफाई नहीं करा है क्वेश्चन ने, खाली सेगमेंट लिख के बेल दिया, क्वेश्चन में खाली सेगमेंट लिख दिया,
तो उसका मतलब माइनर सेगमेंट ही होता है बाय डिफॉल्ट, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई कराओ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे अपन कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, इसे कहते हैं अपन आर्क ऑफ अ सर्कल। अच्छा एक बात बताओ, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब हिंदी में क्या होता है? टुकड़ा। आर्क का मतलब हिंदी में क्या होता है? टुकड़ा। ये टुकड़ा है ना सर्कल का, सर्कल का एक टुकड़ा। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, क्या किसी को पता है जो पिज्जा की स्लाइस होती है इसे सेक्टर कहते हैं? ये जो पिज्जा की स्लाइस होती है इसे सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहते हैं ना। ये जो एक सर्कल है, मान लो इस सर्कल में मान लो ये सेंटर O है, ये मान लो AB आर्क है, तो इस AB आर्क को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो टुकड़ा बनता है ना, ये टुकड़ा, ये जो पिज्जा की स्लाइस बनती है इसे कहा जाता है सेक्टर। तुम कहोगे भैया और बचे हुए पिज्जे को क्या कहा जाता है? इसे भी सेक्टर ही कहा जाता है। ये जो बचा हुआ पिज्जा है इसे भी सेक्टर ही कहा जाता है। जो छोटा पिज्जा है उसे कहा जाता है माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला पिज्जे की स्लाइस है, जो बचा हुआ पिज्जा, इसे कहा जाता है मेजर सेक्टर, इसे कहा जाता है मेजर सेक्टर। तो ये जो पिज्जा की स्लाइस है इसे कहा जाता है माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ पिज्जा है इसे कहा जाता है मेजर सेक्टर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्लास 9th में पढ़ा था, बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। सेगमेंट पता होना चाहिए हमें। सेगमेंट क्या होते हैं? सेगमेंट मतलब भाग होते हैं। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है टुकड़ा। ये छोटा टुकड़ा माइनर आर्क, बड़ा टुकड़ा मेजर आर्क, और सेक्टर जो होता है वो होता है पिज्जा की स्लाइस। इस तरह से हम इसे याद रखते हैं, इस तरह से हम इसे याद रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो किस किस चीज के एरिया देखने हैं, किस किस चीज का एरिया देखना है? अभी तो हमने बेसिक बेसिक पढ़ा कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है। एरियाज किस किस के पढ़ने हैं? देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये जो पिज्जा की स्लाइस हमने देखी ना, इस पिज्जा की स्लाइस का एरिया अब हमें देखना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का मान लो सेंटर O है, ये AB आर्क है, और इस आर्क को जब मैं ये आर्क जो है सेंटर पे मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ये आर्क जो है ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। ये जो आर्क AB है, इस तरह से लिखा जाता है ना, लिखने का तरीका होता है कि जो आर्क AB है, ये सबटेंड कर रही है थीटा एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया क्या है। ये जो सेक्टर है अपना, इस सेक्टर का एरिया हमें पता करना है। ये जो सेक्टर है इसका एरिया हमें पता करना है। ठीक है, ये जो सेक्टर है हमें इस सेक्टर का एरिया पता करना है। ये जो सेक्टर है अपना, इस सेक्टर का हमें अब एरिया पता करना है। ये एरिया पता करना है ना, ये जो एरिया है ये एरिया अब हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे सामने यहां पे प्रूफ करके दिखाऊंगा एरिया। ध्यान से देखना। जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है ना, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है। इस सेंटर के अराउंड अगर पूरा 360 डिग्री घूम जाऊं तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। अगर मैं सेंटर के अबाउट पूरा 360 डिग्री घूम जाऊं तो पूरा एरिया कवर होता है। तो मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री घूमने पे कितना एरिया बनता है? पाई आर स्क्वायर एरिया बनता है। पूरा 360 घूमने में पाई आर स्क्वायर एरिया बनता है। तो कोई मेरे को बता सकता है 1 डिग्री घूमने में कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 बनेगा। तो थीटा डिग्री घूमने पे कितना बनेगा? थीटा डिग्री घूमने पे बनेगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। समझ पाए? जब पूरा घूमते हैं तो पाई आर स्क्वायर बनता है, तो एक पे क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा घूमने पे कितना बनेगा? थीटा घूमने पे बनेगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई, ये अपॉन 360, इससे याद करने में आसानी रहती है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। ये होता है अपना एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको याद रखना है हमें, इसको याद रखना है हमें कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये माइनर सेक्टर का एरिया है। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है अगर माइनर का ये एरिया है तो ये जो बचा हुआ मेजर सेक्टर है, जो बचा हुआ मेजर सेक्टर है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा फिर? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर माइनर का एरिया इतना है, एरिया इतना है, तो ये जो बचा हुआ सर्कल है, जो मेजर सेक्टर है, इस मेजर सेक्टर का एरिया कैसे लिखेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा सर्कल का एरिया माइनस माइनर का एरिया? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मेजर वाले सेक्टर का एरिया। ये जो मेजर सेक्टर है ना, ये जो मेजर सेक्टर बचा हुआ है, ये जो मेजर सेक्टर बचा हुआ है, इस मेजर सेक्टर का जो एरिया है, पूरे सर्कल में से इस माइनर को हटा दो तो बचे हुए का मिल गया। पूरे सर्कल में से माइनर के एरिया को हटा दिया, माइनर का एरिया ये था, हटा दिया। तो पूरे सर्कल में से हमने माइनर के एरिया को हटा दिया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो याद तुम्हें ये रखना है, ये तो तुम बाद में भी कैलकुलेशन कर लोगे कि पूरे एरिया में से माइनर को हटा दिया। याद तुम्हें ये रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद तुम्हें ये रखना है। ठीक है, याद तुम्हें ये रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, लिख लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर और स्पेसिफिकली बोला जाए तो माइनर सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है। मान लो इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। खाली सेक्टर लिखा है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर की बात हो रही है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा? कोई बता सकता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 60 अपॉन में 360। थीटा क्या होता है? थीटा मतलब सेक्टर का एंगल, इंटू पाई आर क्या है? 2 का स्क्वायर। 6 6 36 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बाय 6 पाई है ना। पाई की वैल्यू जो दी होगी वो लिख लेना, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 पाई बाय 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी होता है स्क्वायर में होता है। तो एरिया हो गया 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई बाय 3, पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखोगे तो, और ये 44/21 हो जाएगा, 44/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? नेक्स्ट हमें पढ़ना है, आज मैं सिर्फ फॉर्मूले करवा रहा हूं, क्वेश्चन हम कल करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, जिसे अपन स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये AB लेंथ हमें निकालनी है। ये जो आर्क है ना AB, ये AB आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। ये आर्क की लेंथ निकालनी है, ये आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, ये आर्क की लेंथ निकालनी है, AB लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, मान लो ये जो आर्क AB है, ये सबटेंड कर रही है, ये सबटेंड कर रही है थीटा एट सेंटर। सेंटर पे मान लो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है आर्क, वो मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है? थीटा एंगल सबटेंड कर रही है मान लो।
ठीक है, तो आर्क जो है ए बी वो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें बताना है ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला वाला करा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला वाला करा है। देखो एक बात बताओ, एक सर्कल में अगर मैं सेंटर के अबाउट 360 घूम जाऊं तो टोटल कितनी लेंथ कवर होती है? अगर 360 घूम जाऊं सर्कल के अबाउट तो ये टोटल कितनी लेंथ होती है? टोटल कितनी लेंथ होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ होती है ना। अगर मैं पूरा 360 डिग्री घूम जाऊंगा तो कितनी लेंथ होती है? 2 पाई आर लेंथ कवर हो जाती है। तो कोई बता सकता है 1 डिग्री पे कितनी होगी? 2 पाई आर बाय 360। तो अगर मैं थीटा डिग्री घूम जाऊंगा तो कितनी लेंथ कवर होगी? तो थीटा डिग्री पे कितनी लेंथ कवर होगी? थीटा इंटू 2 पाई आर बाय 360। तो देयरफॉर जो हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, जो लेंथ ऑफ आर्क का जो हमारा फॉर्मूला है एल, वो है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लिख लो, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, या फिर और स्पेसिफिकली बोला जाए तो माइनर आर्क। तो अगर माइनर आर्क का ये फॉर्मूला है तो कोई मुझे बता सकता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगी? ये जो बची हुई मेजर आर्क है, ये जो बची हुई मेजर आर्क है, ये जो बची हुई मेजर आर्क है, इस मेजर आर्क की क्या लेंथ होगी? कोई बता सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं पूरे सर्कल के पैरामीटर में से माइनर का हटा दो, तो पूरा सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर, उसमें से इसको हटा दो, इस माइनर वाले को हटा दो, तो माइनर वाले का क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये हटा दो। तो मेन फॉर्मूला तो हमें ये याद रखना है, मेन फॉर्मूला तो हमें ये याद रखना है, ये तो हम उसी समय तुरंत निकाल भी लेंगे, ये तो हम उस समय तुरंत निकाल भी लेंगे। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर जो है ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जल्दी लिखो, फिर इसके ऊपर भी एक एग्जांपल करेंगे, इसका भी एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाना है। मान लो एक सर्कल है, मान लो मेरी जान एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, उसकी जो आर्क ए बी है वो सबटेंड कर रही है, वो सबटेंड कर रही है 30 डिग्री एट सेंटर। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर है ना, और पाई की वैल्यू में दी हुई है 22/7। तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? जल्दी से कैलकुलेट करो। क्या होगी जी? क्या होगी जी? क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क? क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा क्या है? 30 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या है? रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखो 7 से 7 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 जा 2, तो ये आ गया 11/3 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई 11/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ठीक है। तो दो चीजें आज हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर,
और एक हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपन कल वाली क्लास में, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस में मजा आता है तुम्हें आजकल, है ना, ठीक है जी। मिलेंगे अपन कल वाली क्लास में। कल अपन जो आपके एनसीईआरटी वगैरह है, डीपीपी वगैरह है, वो भी डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे होंगे। यही है, आसान ही है चैप्टर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है।